अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, आज बात होगी समीना बिलाल और इनकी पूरी फैमिली पर। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और चैनल को करना है सब्सक्राइब। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समीना और बिलाल जर्मनी जाने के लिए पैकिंग कर रहे हैं और अभी कुछ दिन बाद ही वो रवाना हो जाएंगे। सबसे मिलना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें आमना को भी घर बुलाया गया था कुछ दिन पहले, आपको पता है। और किचन विद आमना की आखिरी रेसिपी भी आमना के घर, मतलब बिलाल लोगों के किचन में जो एक वीडियो शेयर की गई थी, जो बड़ी, जिसको मैं देख के बड़ी इमोशनल हो गई थी। क्योंकि आमना ने एक टाइटल इस तरह का लगाया था कि अम्मी के घर मेरा लास्ट डे। और मतलब दोनों बहन भाइयों ने जब मिल के वो वीडियो बनाई, आमना और बिलाल ने, बड़े दिनों के बाद वो मुझे इकट्ठे नज़र आए किचन में, ठीक है। तो यकीन करें मुझे बड़ा जो है ना, मुझे तो बहुत रोना आया। क्योंकि उनकी बहुत मतलब वो कहते हैं 2016, लेकिन मेरे ख्याल में 2000 मतलब 2014 में इन्होंने अपने चैनल का आगाज़ किया था। तो इतने सालों की ये मेहनत है और इन लोगों ने, मैं कहती हूँ कि बिलाल और आमना ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, और इन्होंने माशाल्लाह बड़ी कामयाबी हासिल की यूट्यूब पे। अल्लाह ने इनको बहुत इज़्ज़त दी और हमेशा ही ये दोनों बहन भाई एक दूसरे को अप्रिशिएट करते रहे, एक दूसरे को क्रेडिट देते रहे। बिलाल ने भी खुलकर हमेशा आमना की तारीफ़ की और आमना ने भी कभी कंजूसी नहीं की बिलाल की तारीफ़ करने में। ये मेरी राय जो मैंने नोट की हैं चीज़ें, हो सकता है आप मेरी राय से इख्तिलाफ़ करें, लेकिन मुझे जो फ़ील हुआ मैं आपके सामने वो चीज़ें रखूँगी। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि इनके दरमियान थोड़ी सी रंजिश चल रही थी और ये चैनल को लेकर ही चल रही थी। किचन विद आमना की वजह से ही इख्तलाफात पैदा हो रहे थे, क्योंकि एक चैनल है, बड़ा चैनल है, और दोनों ही इस चैनल के मतलब इन दोनों की मेहनत से ये चैनल ग्रो हुआ। दोनों की बराबर मेहनत थी। हम ऐसे नहीं कह सकते कि बिलाल ने ज़्यादा किया या आमना ने। अगर आमना ना होती तो बिलाल भी इस चैनल को बना के कुछ हासिल ना कर सकता, और अगर बिलाल ना होता तो आमना भी शायद ये मुकाम हासिल ना कर पाती। तो जहाँ इस चैनल ने कामयाबी हासिल की, इस फैमिली के बाकी भी जितने चैनल्स हैं ना, वो भी इस वजह से ही कामयाब रहे कि किचन विद आमना कामयाबी ही से चल रहा था। लोग इनको पसंद करते थे, इनकी फैमिली को पसंद करने लगे जब उन्होंने फैमिली व्लॉगिंग शुरू की। मोमना हो, चाहे मरियम हो, चाहे आशा हो, चाहे आमना ने अपना चैनल बनाया हो अपनी फैमिली व्लॉगिंग का, चाहे उमैर ने बनाया हो, तो बुनियाद तो यही चैनल बनाना इनकी कामयाबी का, किचन विद आमना। तो किचन विद आमना की तो मैं कहती हूँ कि जितना इन्होंने फ़ायदा उठाया है ना, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बहरहाल जी, बहुत ज़्यादा इन पे क्रिटिसिज्म इनको बर्दाश्त करना पड़ा। इनको क्रिटिसाइज़ किया गया, तनकीद का निशाना लोगों ने बनाया, कमेंट्स में भी और रिएक्शंस वालों ने भी, कि बहन भाई जो हैं वो लालच में आ गए हैं। कोई कहता था आमना की मेहनत है, कोई कहता था बिलाल की मेहनत है, कोई कहता था आमना जो है वो लालची बन रही है, उसका रवैया सही नहीं भाई के साथ। कुछ लोग कहते थे समीना की वजह से बिलाल बहनों को इग्नोर कर रहा है। और ये सारे मामलात जो हैं चलते रहे, जिसमें माँ जो है वो बड़ी परेशान और दुखी नज़र आती थी हमें। लेकिन मैं शाबाश पेश करती हूँ इन बहन भाइयों को कि इन लोगों ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए आपस के इख्तलाफात जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म किए, एक दूसरे से मिलना शुरू किया, फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। कुछ वीडियोज़ हमें ऐसी देखने को मिली जिसमें बिलाल अपनी बहनों को लेके निकले हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया, अपनी बहनों को अच्छा फील करवाया, जो बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर। और जो भी लोग बातें कर रहे थे उनकी बातों को सीरियस लिया और अपने अंदर तब्दीली लाए, ना कि लोगों के क्रिटिसाइज़ करने वालों को बैठ के उन्होंने जवाब दिया और टाइम वेस्ट किया हो, ठीक है। उन्होंने एक वीडियो बनाई थी समीना ने, आपको याद होगा, लेकिन बाद में वो शायद उस चीज़ को भी लेके उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी मुझे फ़ील हुई कि उनको इस बात पे शर्मिंदगी हुई है कि हमें इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी। बहरहाल जी, अब मामलात जो हैं वो किसी हद तक बेहतर हो गए हैं और किचन विद आमना जो चैनल है वो, मुझे लगता है कि बिलाल ने जर्मनी जाने से पहले आमना के हैंड ओवर कर दिया है और आमना ने वहाँ से पहली रेसिपी भी जो है वो शेयर कर दी है अपनी
वाईटी फैमिली के साथ। और देखें, इंसान की फितरत में है कि इंसान लालची है, उसको जितना भी मिल जाए ना, लेकिन मज़ीद हासिल करने की भी कोशिश करता रहता है। और कुछ लोग ख़ानदान में ऐसे लालची होते हैं ना, ऐसे खबीस होते हैं कि अपने लालच की वजह से वो सगे बहन भाइयों को रिश्तों में दरारें डलवा देते हैं। और कुछ इनके ख़ानदान में इस तरह के फैमिली मेम्बर्स हैं जिनमें मैं सबसे पहले तो कहूँगी कि ये जो भी फितना फसाद इनके दरमियान हुआ, जो रंजिशें पैदा करवाई गई, कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि इनके अपने घर के जो थे कुछ लोग, आप समझ जाएं कौन था वो, उस एक बंदे की वजह से ये तमाम मामलात हुए। बहरहाल जी, आमना को मैं दाद दूंगी कि उसने अपने भाई के साथ अपने तमाम मसले मसाइल बड़े अच्छे और खुश उसलूबी के साथ जो है ना वो हल कर लिए हैं। और बड़ा अच्छा लगा मुझे। हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि आपस के अगर एक ख़ानदान के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं तो उनकी लड़ाइयों को मज़ा लिया जाए और वो आपस में जो हैं वो इख्तलाफात उनके बढ़ते रहें। और इस तरह क्या होता है कि फिर ज़ाहिर बात है, हमें तो कंटेंट मिलता है, वीडियोस हम लोग बनाते हैं, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता। अब क्या है कि जर्मनी जाने के लिए बिलाल रेडी है और बिलाल ने एक वीडियो शेयर की, जो वीडियो देख के मुझे बहुत रोना आया, आप यकीन करें। मैं बिल्कुल भी अपने रोना कंट्रोल नहीं कर पाई जब बिलाल अपनी अम्मी को लेके बाहर गया, अपनी अम्मी के साथ एक बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड किया और अपनी अम्मी को शॉपिंग करवाई, खाना खाया और अपनी अम्मी के साथ दिल की बातें शेयर की। और वीडियो तो इतनी नहीं उसने बनाई, वो खुद कह रहा था कि हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, लेकिन वीडियो में उतनी नहीं बना पाया। मुझे इतना अच्छा लगा, यकीन करें। और मुझे लोगों की सोच पे अफसोस हो रहा था कि जो लोग, मैंने खुद भी एक दो वीडियोस बनाई थी जिसमें मुझे लगता था कि वो अपनी मदर को इग्नोर कर रहा है, लेकिन शायद वो यही वजह थी, जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग ऐसे लालची और खबीस होते हैं कि अपने लालच की वजह से वो बहुत प्यारे प्यारे रिश्तों को एक दूसरे से दूर कर देते हैं। लेकिन बड़ा टाइम पे इन्होंने अपने मसले मसाइल सुलझा लिए और बड़ा प्यार करते हैं ये सारे बहन भाई अपनी अम्मी से। और आमना भी जो है, मुझे कहीं पे भी नहीं लगता कि वो अपने भाई की या रिस्पेक्ट नहीं करती। ठीक है, वो भी ज़ाहिर बात है शादीशुदा औरत है, और अगर उसको अपने शोहर को भी देखना है, उसको अपने हस्बैंड को भी देखना है, उसकी भी राय का उसको रखना है, और फिर भाई भी है। तो इस तरह क्या होता है कि इस तरह की ख़वातीन बेचारी जो है ना, दो रिश्तों में पिस के रह जाती है और फिर कहीं ना कहीं उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। अगर शोहर की साइड लें, भाई को इग्नोर करें तो भी उन पर तनकीद होती है, और अगर भाई की साइड लें और शोहर को पीछे रखें तो भी उस औरत को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। बहरहाल जी, मैं बड़ी खुश हूँ इस फैमिली के लिए, और मैं चाहती हूँ कि बेशक वो जा रहा है, लेकिन इसलिए नहीं, ये नहीं कि वो वापस नहीं आएंगे, आएंगे, मिलेंगे, अपनी फैमिली से मिलते मिलाते रहेंगे। हाँ, उनका फ्यूचर अब वहाँ पे है, जर्मनी में है, और समीना के साथ वो जा रहा है। अल्लाह उनके लिए, मैं कहती हूँ, आसानियाँ पैदा करे। बड़े मैं चाहती हूँ कि वो खुशी खुशी जाएं, लेकिन वो एक दफ़ा जाने से पहले अपने तमाम मसलों को हल करके जा रहे हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। कोई अपने दिल में वो चीज़, क्या कहते हैं कि जो मसले इनके चल रहे थे उन चीज वो नहीं लेके जा रहे। अब क्या है कि आशा बेचारी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत बात है। मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा आशा के लिए। और आशा बेचारी आती है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कहती किसी को, बस वो हमेशा यही कहती हुई नज़र आती है कि मैं ऐसी हूँ, मैं बनावटी नहीं हूँ, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मुझसे मुनाफिकत नहीं होती, मैं रियल हूँ, मैं जो हूँ, आपको पसंद आऊँ या ना आऊँ, मैं ऐसी ही हूँ। तो मेरे ख्याल में वो एक ऐसी लड़की है जो घर में बैठी है, माँ बाप के घर बैठी है, अभी उसकी शादी नहीं हुई, और उसके ऊपर इस तरह की तनकीद करना बनती नहीं है। और मुझे कहीं से भी लगता नहीं है कि वो जेलस होती है, या कि जो लोग उसके बारे में, लोगों ने उसके बारे में एक राय कायम की हुई है कि वो शायद भाभियों से या भाइयों से जेलस होती है, या इस तरह के कोई मसले मसाइल। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। मुझे लगता है कि जो उससे प्यार करता है ना, वो उसको बदले में दुगना प्यार देती है। मुझे उसकी नेचर ऐसे लगती है। अब आपकी राय है, मैं उसको भी गलत नहीं कहूँगी, लेकिन मैं अपनी राय का आपको बता रही हूँ कि अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उसको इज़्ज़त देते हो, वो आपको दुगनी देती है। ठीक है,
ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन देखें कुछ चीज़ें होती हैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं लोग कैमरा पे दिखाने के लिए, कुछ बनावटी चीज़ें भी ये इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी इसमें ऐड की जाती हैं जो आपको दिखाने के लिए सिर्फ होती हैं, ऑफ कैमरा वो कुछ सूरत हाल और होती है। उन चीज़ों में मुझे लगता है कि आशा इनको कहीं ना कहीं टोकती है। जब आशा ये चीज़ें उसको शायद पसंद नहीं है और वो इनको जब टोकती है तो फिर इनको भी थोड़ा सा जैसे मरियम को कभी टोक देती है, कभी मुमना या इस तरह, तो उनको बुरा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उनको पता होता है कि हम गलती पे हैं, हम मतलब हम ये वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं, मतलब एक सिचुएशन बना रहे हैं। लेकिन देखने वालों को बहुत बुरा लग रहा होता है, क्योंकि देखने वाले हकीकत से वाकिफ़ नहीं होते। क्योंकि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनको क्या होता है कि कुछ मुकम्मल का मुकम्मल आपसे ये रियल चीज़ें शेयर नहीं करते। इसमें कुछ चीज़ें बनावटी होती हैं कि कुछ चीज़ें सोच समझ के प्लानिंग के तहत ऐड की जाती हैं। तो ज़ाहिर बात है, आप जो आपके घर का बंदा है उसको तो रियलिटी पता होती है, तो फिर वो सामने से ऐसा रिएक्शन देता है और लोग समझते हैं कि शायद ये जेलस हो रहा है या ये इसको कोई मसला मसाइल है वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले मोमना ने एक वीडियो शेयर की जिसमें उसने कहा कि मेरी अम्मी अचानक आ गई, मुझे सरप्राइज़ दिया, जबकि उनकी अम्मी अपनी वीडियोस में बता चुकी थी कि मैं मोमना के पास जा रही हूँ। तो ये चीज़ें होती हैं जहाँ पे यहाँ पे झूठ दिखाया जाता है, तो वहाँ पे फिर क्या होता है कि ज़ाहिर बात है, अब घर के जो लोग हैं उनका तो रिएक्शन आता है ना कि भाई आप वीडियो के लिए ये कर रहे हो, उनको उसको बुरा लगता होगा। तो यही चीज़ें उस बेचारी को हमेशा इन चीज़ों से उसको तनकीद का सामना करना पड़ता है। बहरहाल जी, दुआओं में रखिएगा याद। बेस्ट विशेज़ हैं समीना बिलाल के लिए, आमना के लिए, बाकी पूरी फैमिली के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।